अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ई शीट के ऊपर पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, ई शीट के हवाले से जितने भी आपके जहन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उन तमाम सवालों के इस वीडियो के अंदर मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल जो बच्चों की तरफ से पूछा जाता है वो ये होता है कि ई शीट के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो जगह गिवन होती है, क्या वो सारी की सारी जगह फिल करनी होती है। तो यार आप ऐसा क्यों करेंगे? आप कोई मतलब डकैत हैं कि आपने पूरी शीट के ऊपर कब्जा करना है, या आपका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कोई ओवरवेट होता है कि आपको जनाब 4 बंदों की जगह चाहिए होती है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब यहाँ पर इस लॉजिक को समझें। होता इस तरीके से है कि जो 9th और 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हर सब्जेक्ट की सिंगल ई शीट होती है। यानी कि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर के अंदर जो ई शीट 9th के बच्चे को मिलती है, वही ई शीट सेम पेजेस के साथ, सेम स्पेस के साथ 10th के बच्चे को मिलती है। अब हो सकता है कि जहाँ पर 9th के बच्चे ने एक डायलॉग लिखना है या एक लेटर लिखना है, सेम उसी जगह पर 10th के बच्चे ने ऐसे लिखना हो। अब आपको पता है कि लेटर की लेंथ जो है वो ऐसे की लेंथ के बराबर तो नहीं होती। लेटर में आपको 1 पेज का आंसर लिखना होता है, जबकि ऐसे जो है वो आपका 3 पेजेस तक जा सकता है। तो अगर आपको किसी जगह पे 3 पेजेस नज़र आते हैं और आपको लगता है कि मेरा जो जवाब है वो तो सिर्फ 1 पेज का बनता है, तो अब मैं उसको 3 पेजेस के ऊपर खामखा में ड्रैग करूँ, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? इसकी कोई सेंस जो है वो नहीं बनती। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि जगह जो है वो ज़्यादा गिवन है। वो जगह ज़्यादा इसलिए गिवन नहीं होती कि आपने जनाब वो सारी जगह जो है वो एक किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसको फिल करना होता है, बल्कि वो ज़्यादा जगह इसलिए गिवन होती है ताकि अगर खुदा न खास्ता आपसे सवाल गलत हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा शीट तो मिलेगी नहीं। आपने उसी सवाल की जगह के अंदर ही अपना क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपने एक सवाल लिख लिया 3 लाइन्स पे, 4 लाइन्स पे, और वो आपका गलत हो गया, तो आप उसको काट के उसी के नीचे जो जगह बची होती है उसके ऊपर आप अपने उस क्वेश्चन को दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्योंकि हर बंदे की जो राइटिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो छोटा-छोटा करके लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बड़ा-बड़ा करके लिखते हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ को, इन तमाम सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ई शीट्स होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। इन केस समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिसमें आपको जो जगह गिवन होती है वो आपके लिए कम भी पड़ सकती है। तो उस एतबार से फिर आपको जो जगह होती है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। जिस तरीके से इस्लामियात का पेपर है, तो इस्लामियात के पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह गिवन होती है, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें फॉर एग्जांपल आपसे किताबों के नाम पूछे गए हैं कि जलालुद्दीन सूती की आप 2 किताबों के नाम लिखें। तो उसमें तो ज़ाहिर बात है आपका 2 लाइन्स के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स माँगी गई हों, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि यार तौहीद की अक़साम बताएँ, तो उसमें आपको हो सकता है कि वहाँ पर ये फ़ील हो कि जो मैं जिस तरीके से मैं जवाब लिखना चाह रहा हूँ उस एतबार से ये जगह जो है वो कम है। तो इसकी प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि ई शीट के ऊपर आपने पेन कौन-सा यूज़ करना होता है। तो अब अगर आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएँ और वहाँ पे जाके अगर आप जो रोल नंबर स्लिप के आखिर में इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लें, तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ब्लैक एंड ब्लू 2 जो कलर्स होते हैं वो अलाउ होते हैं। आप इन दोनों कलर्स को साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लैक एंड ब्लू का जो है वो एक तरह से एक ब्लेंड बना लें। ब्लेंड इस तरह से बना लें कि आप जो है वो हेडिंग्स जो हैं वो ब्लैक से लिखते जाएँ और अपना जो जवाब है वो आप ब्लू से लिखते जाएँ, या इसको आप अदरवाइज़ कर लें कि आप जो है वो ब्लू के साथ हेडिंग देते जाएँ और ब्लैक के साथ अपना जो पेपर है वो अटैम्प्ट करते जाएँ। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो पेन होता है ना, इंक पेन, वो आपने पेपर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि इंक पेन जो होते हैं उनकी स्याही आमतौर पर फैलती है, क्योंकि आप जो इंक होती है वो भी लोकल यूज़ कर रहे होते हैं। बाज़ार से आप जो खरीदते हैं बाज़ दफ़ा आपको अच्छी इंक नहीं मिलती, और अगर इंक आपकी लो क्वालिटी की हो तो वो पेपर के ऊपर फैलती है। तो इसके लिए रिकमेंडेड बोर्ड की तरफ से यही है कि आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप जो है वो जेल पेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है वो बॉल पॉइंट या जेल पेन ही यूज़ करें। इसके अलावा आप पॉइंटर जो होता है ख़ास तौर पर, पॉइंटर को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छा पॉइंटर यूज़ करें जिसकी स्याही जो है वो इंक के ऊपर ना फैलती हो। इसकी एक प्रैक्टिस आप ये भी कर सकते हैं कि जो ई शीट्स होती हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप ई शीट्स के ऊपर ही अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करें, और पेपर को आप जब प्रिंट करवाएं तो उसको आप 80 ग्राम के पेपर के ऊपर आप प्रिंट करवा के आप उसको लिख के देखें। अगर आप जो भी पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस पेन की स्याही जो है वो बैक पे नहीं फैल रही, तो इन दैट केस यू आर गुड टू गो फॉर दैट पेन। फिर उसके बाद एक और अहम बात होती है कि बच्चे क्या करते हैं, पेपर्स के दिनों में आके वो पेन तब्दील कर लेते हैं। यानी पहले वो स्कूल में, कॉलेज में कोई और पेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
लेकिन पेपर्स वाले दिनों में आके वो कोई किसी और पेन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए जो है वो थोड़ी-सी डेंजरस साबित हो सकती है, इस तरह से कि आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो पेन थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पेपर के लिए भी वही पेन ही इस्तेमाल करें, लेकिन उसके आपके पास एक्स्ट्रा पेयर्स होने चाहिए। लाइक अगर आप बॉल पॉइंट्स यूज़ करते हैं, तो जिस कंपनी की आपने बॉल पॉइंट्स खरीदी हैं, आपके पास उसी कंपनी की ही 3-4 बॉल पॉइंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि एक कंपनी की बॉल पॉइंट है, दूसरी कंपनी की बॉल पॉइंट है और आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक बॉल पॉइंट आपकी ख़त्म हो गई, आपने दरमियान में दूसरे बॉल पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर दिया। उसमें बाज़ दफ़ा ये एम्बिग्विटी भी आ जाती है कि आधा पेपर शायद एक बंदे का लिखा हुआ है और आधा पेपर जो है वो किसी दूसरे बंदे का लिखा हुआ है, यानी कि वो एक ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई चीटिंग केस बन गया। तो इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने इनको अवॉइड भी करना होता है और आपने इन चीज़ों की प्रॉपर तरीके से पेपर से पहले प्रैक्टिस भी करनी होती है। इंग्लिश और उर्दू की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम इंग्लिश और उर्दू की आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको हम डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको ई शीट के ऊपर पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका भी सिखाएंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको जो डायनामिक्स होती हैं वो भी हम आपको समझाएंगे और एक बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपको इंग्लिश और उर्दू की मुकम्मल प्रेपरेशन जो है वो उसमें करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 4 फरवरी से पहले। इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो आपने जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उनको भी आपने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना है और उसकी जो एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है उसके लिए आप हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।